अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड इंडियस ट्रिक्स और मैं हूं शेर ज़मीन यूसुफजई। ये जो सिलसिला हमने शुरू किया एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्लास 10th के पी टेक्स्ट बुक का, तो इसमें हम पहले 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, इस पर 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो इसमें हमारे पास अब तीसरा क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब इस यानी ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अब इसमें माइनस भी है और प्लस भी है, तो लेट यहाँ से मैं लिख लेता हूँ अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और इसी तरह बीटा को लिख लेता हूँ, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसके बाद स्क्वेयर्स कहते हैं स्क्वेयर्स ऑफ द रूट, तो इसको अगर हम स्क्वायर कर लें रूट्स, अगर हम इसका स्क्वायर कर लेते तो यहीं पर मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ अल्फ़ा का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर ले लें और बीटा का स्क्वायर यहाँ पर भी आप स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। अब जो है, अब हम इसको सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर, जो है ना इसकी वैल्यू को, यानी अब हमारे पास इक्वेशन जो बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर द रूट डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू है माइनस बी माइनस स्क्वायर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसका भी क्या है, स्क्वायर है हमारे पास। अब अगर इसको हम ओपन कर लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ऊपर वालों का स्क्वायर कर लें माइनस बी प्लस स्क्वायर द रूट, या फर्स्ट टर्म स्क्वायर ऊपर इसको ओपन इस तरीके से कर लें माइनस 4ac ऊपर वालों का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर 2a का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी ऊपर नोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का हो जाएगा स्क्वायर। तो अगर हम इस फार्मूले को ओपन कर लें तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, और प्लस आगे मैं प्लस डाल देता हूँ यहाँ पर, प्लस फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ये बी का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर के रूट के साथ कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस 2b इंटू स्क्वायर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, आगे प्लस ये वैल्यू मैं डाल देता हूँ, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस 4ac
माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस 2b/2 स्क्वायर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा। अगर आप देख लें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 टाइम b/2 स्क्वायर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और ये प्लस 2, तो ये फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4ac, अच्छा जी, 1 टाइम और 1 टाइम, 2 टाइम b स्क्वायर और 1 टाइम 2 टाइम, तो हो जाएगा 4 टाइम b स्क्वायर और माइनस माइनस ये जो है 4 रुपये आपने लिए, 4 और लिए तो 8 हो जाएंगे, 8 ac। आगे तो वैसे भी कैंसिल हो गया और इसके साथ ये वाला टर्म जो है ना आपने भी साथ साथ लिखना है, डिवाइडेड बाई 2a का जो स्क्वायर आएगा वो 4a स्क्वायर, यहाँ पर भी उसी तरीके से 4a स्क्वायर, सब के नीचे आपने इसको लिखना है 4a स्क्वायर यहाँ पर। यहाँ पर भी और यहाँ पर ये एक ही है, तो इसको फिर ऐड करने का तरीका जो है ना यहाँ से इस तरीके से आपके पास हो जाएगा, उस तरह भी ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं होल डिवाइडेड बाई, यानी आप लिख सकते हैं इसके और इसके नीचे जो है ना आ जाएगा 4a स्क्वायर। तो इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ 4a स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर, और इधर भी यही आ जाएगा। तो अगर एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर ही आएगा हमारे पास। अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूँ, 4 को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ार 8 2a डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये जो दो रूट्स हैं अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यूज़, अब हम एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गया। अब दूसरा जो है ना इक्वेशन, ये तो सम ऑफ रूट आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए मैं आगे जो है ना इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ। अब मैं इस इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये तो सम ऑफ रूट हमारे पास आ गया। अब हम इसके लिए जो है ना निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में हम अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा की। तो अल्फ़ा और बीटा ये हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के ऊपर मैं होल स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस b प्लस स्क्वायर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और इसी तरीके से ये हमारे पास है होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। इन दोनों को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके इस तरीके से कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय इसकी जो वैल्यू है माइनस b माइनस स्क्वायर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर मैं स्क्वायर लिख लेता हूँ इसको, आखिर में स्क्वायर। तो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फार्मूला लग जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a और 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। स्क्वायर अपनी जगह पर, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लें, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो इस तरह ये हमारे पास हो जाएगा। b को b के साथ कैंसिल करेंगे 4ac, तो 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर करेंगे, 4 को 4 के साथ, a को इसके साथ, c ओवर a आएगा। हमारे पास जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आ रहा है जी p मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट c ओवर a। अब हम जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन इस क्वेश्चंस के लिए जिस तरह होता है हमने पहले प्रूव किया है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या है, माइनस सम ऑफ रूट की वैल्यू है जी बी स्क्वेयर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर एन टू एक्स प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है सी ओवर ए। इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए के साथ करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac एन टू एक्स प्लस, इधर ए के साथ करेंगे, ए स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो ac आ जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है ना ये फाइनल इक्वेशन आएगा इसके लिए। तो यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका आंसर है। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बुक्स में कोई मिसिंग हो सकता है, लेकिन इसका आंसर आप खुद भी जो है ना ट्राई करें, इस पर प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह यही आपके पास इसका आंसर आएगा। तो चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।